ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासि
रनेनाधीते नाहोरात्रान् संदधाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यह पूर्व पक्षी का ही शंका है। ज्ञान के बिना यदि मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान के लिए उपनिषद आरंभ व्यर्थ है। ज्ञान के बिना मोक्ष कैसे होगा? उपाय बताया। काम्य निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे, प्रारब्ध कर्म का तो भोग हो जाएगा, भोग शिक्षा हो जाएगा, और नित्य कर्म करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं होगा, तो आगे कर्म नहीं रहेगा तो जन्म नहीं होगा, मोक्ष हो जाएगा बिना प्रयत्न।
इसमें जो नित्याकरण से प्रत्यवाय नहीं होगा, नित्य कर्म के अनुसार से प्रत्यवाय होता है। नित्य कर्म करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं होगा। ये जो मत है मीमांसा का मत है। न्याय में भी नित्य कर्म का लक्षण करते हैं। अनुष्ठाने फल विशेषा जनकत्व सति, अनुष्ठान प्रत्यवाय जनकत्व। नित्य कर्म का अनुष्ठान नित्य कर्म का अनुष्ठान करे, कोई फल तो नहीं है, किंतु नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय का जनक होगा। प्रत्यवाय दुख रूप है, दुख मिले नित्य कर्म के अकरण से। इसके ऊपर आया नित्याकरण प्रत्यवाय जनक। जो कहते हैं नित्याकरण तो नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करना, अभाव, अभाव से प्रत्यवाय रूप दुख रूप प्रत्यवाय भाव रूप कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी। इसलिए नित्याकरणम प्रत्यवाय का जनक ऐसा जो मानते हैं मीमांसक लोग, वो आप कहते पूर्वपक्षी को कहते सिद्धांत ठीक नहीं है। तो अकुर्वन विहित कर्म सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय तो हेतु में होता है। नित्याकरण से नरः पतन मृच्छति, दुख प्राप्त करेगा। तो सिद्धांत ने कहा ये जो सत्री प्रत्यय है जिस सूत्र से हेतु में होता है उसमें लक्षण भी आया, लक्षण हेतु क्रिया आया। ये लक्षण है। नित्य कर्म कोई नहीं करता है, वो लक्षण है, ज्ञापक है कि आगे दुख भोग करेगा। जो आगे दुख भोग करेगा वो दुख किस कर्म का फल है? पहले किया है पाप कर्म, पाप कर्म का फल भोग करेगा। अभी जो नित्य कर्म नहीं कर रहा है इसी से पाप उत्पन्न होगा, दुख भोगेगा, ऐसा नहीं। ये तो नित्य कर्म का अनुष्ठान अभाव, ये कोई प्रत्यवाय पाप जनक नहीं है। हाँ, जो पहले पाप कर्म किया था उसका फल भोगेगा। अभी नित्य कर्म नहीं करता है तो इससे विद्वान शास्त्रीय जो शिष्ट पुरुष है उनको मालूम हो जाता है ये आगे दुख भोग करेगा। भावी दुख का ज्ञापक हुआ नित्याकरणम, क्योंकि इसे पाप कर्म के कारण रास्ता में श्रद्धा नहीं, नित्य कर्म नहीं करता है तो पूर्व पाप कर्म है जिसके फल को इसको भोगना है। नित्याकरण हो गया भावी दुख का प्रत्यवाय का ज्ञापक हुआ, न कि जनक। मूल में से एक है अभाव किसी भाव का कारण नहीं होता है। अभाव भाव का कारण मानेंगे तो सब तक परस्पर विरुद्ध हो जाएगा। सर्व प्रमाण व्याकव कहा, इसके लिए शंका है थी। पूर्व पक्षी कहता है क्यों अभाव भाव का कारण नहीं होगा, ये कैसे? तुम नित्याकरण प्रत्यवाय का लक्षण तो मानते हो आप, वेदांती को कहता है तुम नित्याकरण प्रत्यवाय का जनक नहीं हो, प्रत्यवाय का ज्ञापक हुआ। तो नित्याकरण ज्ञान जनक तो हो गया, प्रत्यवाय का ज्ञापक लक्षण है, तो भाव का तो कारण हो गया, प्रत्यवाय का कारण अभाव। और कुमार भाट मत के अनुसार अभाव अनुपलब्धि प्रमा का हेतु है, अनुपलब्धि के प्रमाण है। अनुपलब्धि उपलब्धि का अभाव, अभाव से प्रमिति होती, प्रमिति भाव रूप है, अभाव तो कारण हो गया। और न्याय के तार्किक लोग प्रतिबंधक अभाव को अथवा कार्य प्रागभाव को कारण मानते हैं, तो भाव ही कारण हो गया, कैसे होगा? ये मिला इसे क्यों कहीं भाव यथा तथा भाव कारणम कार्य मतलब ये मिला है। न्याय कुसुमांजलि है ना, न्याय कुसुमांजलि का है, हम पढ़े न्याय कुसुमांजलि। हाँ हाँ, प्रतिबंध विसामग्री तद हेतु प्रतिबंधिका तद हेतु, ठीक है। प्रतिबंधो विसामग्री तद हेतु प्रतिबंधक भावो यथा, ये पूर्वपाद है कौन? पूर्वार्ध कौन है? ये उत्तरार्ध पूर्वार्ध ऐसा है। भाव यथा तथा भाव, हाँ, भाव यथा तथा भाव कारणम कार्यवन्मत प्रतिबंध विसामग्री तद हेतु प्रतिबंधक। इसका इसकी संख्या है 10 दसवां। हाँ ठीक है। न्याय कुसुमांजलि।
प्रतिबंध विषामग्री, विषामग्री ह्रस्व है दीर्घ है, विषामग्री सामग्री विषामग्री तद विषामग्री तद्धेतु प्रतिबंध। न्याय कुसुमांजलि उदयनाचार्य का है, जिसमें ईश्वर सिद्धि के लिए 7 अनुमान है, जिसका एक अनुमान न्याय मुतालिम आया, क्षेत्र अंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात्। ईश्वर सिद्धि के लिए न्याय कुसुमांजलि उदयनाचार्य। और न्याय चर्चेयम ईशस्य मनन प्रतिदेश भाग श्रवणांत, ये आत्मतत्व विवेक नाम ग्रंथ में दिया है। बड़े भक्त है, ज्ञानी है, बड़े धुरंधर न्यायिक है। तो उन्होंने कहा है कारण तो भाव जैसे कार्य होता है कारण होता है, और कारण भी अभाव हो जाएगा, कार्य होता है कारण भी हो जाएगा, इसे कहा। इसके ऊपर यहाँ तक हुआ था भाव यथा तथा भाव कारण कार्यमतम इति उच्यते। इसके ऊपर अभी सिद्धांति उत्तर देगा। यहाँ तक हुआ था, आगे चल गया। असमाविस्तावत अभाव से स्वरूपेण कारणत्वनिष्ठम, अभाव को स्वरूपतः कारण नहीं मानते। नित्य कर्म का आकरण स्वरूपतः कारण नहीं है। प्रत्यवाय का गम का आप कहते हो तो स्वरूपतः कारण कैसे नहीं हुआ, किंतु तज ज्ञानस्यैव तद ज्ञानस्य प्रत्यवागमकत्वम। नित्याकरण का ज्ञान प्रत्यवाय का गमक, नित्याकरण मात्र प्रत्यवाय का गमक नहीं है। धूम केवल है गए तो वाणी का ज्ञापक नहीं होता है, और ज्ञान होगा तो। इससे जो लोग लिंग को करण मानते हैं ज्ञायमान विशेषण देते हैं, ज्ञान विषय होने पर उसका नव्य न्यायिक ने खंडन किया। ज्ञायमान नहीं, उसका ज्ञान। ज्ञायमान कहेंगे तो वर्तमान काल में भी लिंग रहना चाहिए, कर्म निशाना चाहिए। ज्ञायते थी ज्ञायमान, वर्तमान धूम होगा तो वनी का ज्ञापक होगा। और अतीत धूम को देख करके पहले यह धूम हुआ था तो उससे वनी का ज्ञान होता है ना, नहीं। वहाँ ज्ञायमान धूम है नहीं है, इसलिए धूम ज्ञान कारण, लिंग ज्ञान कारण ऐसे कहा। इसी अभिप्राय से प्रत्यवाय स्वयं नित्याकरण अभाव प्रत्यवाय का ज्ञापक नहीं है स्वरूपतः, किंतु तज ज्ञानस्य कस्य ज्ञान नित्याकरण ज्ञानस्य किम प्रत्यवाय गमकत्वम इष्टम। नित्याकरण का जो ज्ञान है वो अभाव रूप है क्या, भाव रूप है प्रत्यवाय गमकत्वम। तेन च रूपेण न प्रत्यवायजनकत्वम इष्यते, ज्ञान रूपेण प्रत्यवायजनकत्वम त्वया न इष्यते। प्रत्यवायजनक जो मानते हम जिस रूप से प्रत्यवाय गमक मानते हैं उस रूप से तुम प्रत्यवाय का जनक मानते हो क्या, सिद्धांति कहता है। हम तो ज्ञान रूपेण प्रत्यवाय गमक मानते हैं, वो ज्ञान रूपेण नित्याकरण का ज्ञान प्रत्यवाय का जनक ऐसा तुम नहीं मानते हो। यदि नित्याकरण का ज्ञान को प्रत्यवाय का जनक मानेंगे, नित्याकरण का ज्ञान नहीं हुआ तो पाप नहीं होगा। नित्यकर्म नहीं करता है नित्याकरण, उसका ज्ञान नहीं हुआ तो पाप नहीं होगा, वो तो होगा ही। इसलिए ज्ञान रूपेण प्रत्यवाय जनक तो नहीं है। क्यों, क्या कारण क्या है, नित्याकरण ज्ञाने प्रत्यवाय प्रसंगात। यदि नित्याकरण से ज्ञाने प्रत्यवाय जनक मानेंगे, नित्याकरण का ज्ञान नहीं हुआ तो प्रत्यवाय नहीं होना चाहिए, किंतु ज्ञान नहीं होने पर होगा। चलते फिरते कीड़े मकड़े मर जाते हैं, पाप होता है। हमको ज्ञान नहीं होगा तो पाप होगा, होता ही है। इसे नित्याकरण प्रत्यवाय का जनक आप मानते हो, न कि नित्याकरण का ज्ञान।
हम तो नित्याकरण का ज्ञान को मानते हैं प्रत्यवाय का गमक। आप नित्याकरण का ज्ञान को प्रत्यवायजनक मानते हो तो हमारे बराबर होता है, ऐसा नहीं। ऐसा मानेंगे तो नित्याकरण का ज्ञान नहीं हुआ तो प्रत्यवाय का अभाव प्रसंग होगा। इसलिए आपको क्या मानना पड़ता है? नित्याकरणम प्रत्यवाय का जनक, न कि नित्याकरण का ज्ञान। नित्याकरण अभाव रूप है, प्रत्यवाय का जनक ये नहीं होगा। और भाट मत दिया था, भाट मत में अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का की प्रमा होती। भाटानामपि केषांचित् ज्ञातस्य योग्यानुपलम्भस्य अभाव प्रमिति हेतुत्वम सत्ताया तो प्रमिति हेतुत्व अभाव प्रमाय प्रत्यक्षुदापाद। भाटानामपि केषांचित् ज्ञातस्य योग्यानुपलम्भस्य अभाव प्रमिति हेतुत्वम। योग्य अनुपलम्भ अभाव प्रमिति का हेतु अनुपलब्धि प्रमाण। भाट मत में 6 प्रमाण है, एक अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि उपलब्धि का अभाव, उसको उपलब्धि के स्थान पर उपलम्भ ही कहते तो अनुपलम्भ। अनुपलम्भ वो अनुपलम्भ है, योग्य अनुपलम्भ देते विशेषण। योग्य अनुपलम्भ अभाव प्रमिति हेतु, अभाव प्रमिति का हेतु कौन? अनुपलम्भ। केषांचित् ज्ञातस्य योग्य अनुपलम्भ से ज्ञातस्य योग्य अनुपलम्भ से अभाव प्रमिति हेतुत्व। अनुपलम्भ का ज्ञान हुआ तो अभाव प्रमिति हेतु है। देखो टिप्पणी में थोड़ा यहाँ समझने का है। ज्ञातस्य योग्य अनुपलम्भ से थी, यदि ज्ञान होने पर अभाव प्रमिति होगी, योग्यानुपलम्भ का ज्ञान हो तो अभाव प्रमिति होगी। ठीक है, योग्यानुपलम्भ का ज्ञान फिर कैसे होगा? अनुपलम्भ तो अभाव रूप है। अभाव का ज्ञान आपको अनुपलब्धि प्रमाण से होता है। योग्यानुपलम्भ भी अभाव है, उपलम्भ का अभाव, उसका ज्ञान होगा फिर अनुपलब्धि प्रमाण से। और एक अनुपलब्धि प्रमाण आया अनुपलब्धि, वो भी अभाव है, उसका ज्ञान कैसे होगा? तो अनवस्था दोष होगा। टिप्पणी में दिया तत्र च अनवस्था प्रसंज्य, अनवस्था प्रसंजन होने पर वहाँ उत्तर दिया शास्त्र दीपिका में पार्थ सारथी मिश्र के द्वारा। तसा स्वसंवेद्या तन्मात्र संविदेव दृश्य से प्रतियोगिन अभावो न तत्वांतरमित्युक्तम शास्त्र दीपिकाया। तस्मात् उत्तर क्या दिया? तस्मात् जो अभाव है, अभाव का ज्ञान न अभाव है, उसका ज्ञान स्वसंवेद्या तन्मात्र संविदेव। स्वसंवेद्या ज्ञान है स्वसंवेद्य, जो अभाव का ज्ञान तन्मात्र संविदेव, अभाव मात्र संविद है स्वसंवेद्य। दृश्य से प्रतियोगिन अभाव, दृश्य घटपट आदि दृश्य। तन्मात्र के ऊपर टिप्पणी है अधिकरण मात्र। तन्मात्र अधिकरण मात्र तो है, तन्मात्र संविधि, तन्मात्रम तलपद नहीं ना। अब अधिकरणात्मक है, क्यों? अभाव अधिकरणात्मक होता है तो तन्मात्र समय अभाव का समिति का अर्थ अधिकरण का समिति, अधिकरण ज्ञान, अधिकरण नहीं ज्ञान। स्वसंवेद्या तन्मात्र संविदेव, तन्मात्र से संविदेव अभाव, अभाव संविद रूप माना, ज्ञान रूप माना। और अभाव को मीमांसा का मत में अधिगण स्वरूप मानते। अभाव का ज्ञान मतलब अधिगण का ज्ञान अर्थ होगा। किंतु तन्मात्र संविद एवं अभाव, अभाव तन्मात्र संविद, तन्मात्र अभाव मात्र, अधिकरण से अतिरिक्त अभाव नहीं। तन्मात्र के जो संविद ज्ञान है वो ज्ञान स्वसंवेद्य है, स्वयं प्रकाश हो। अभाव का जो ज्ञान है वो ज्ञान स्वयं प्रकाश है, स्वसंविद। अभाव का जो ज्ञान है, अभाव को अधिकरण रूप मानते हैं, अधिकरण से अलग नहीं। इसलिए अधिकरण का ज्ञान अभाव ज्ञान का तो अधिकरण ज्ञान, जो अधिकरण का ज्ञान है वो स्वसंवेद्य। तो कौन हुआ तन्मात्र संविद? अभाव। अभाव क्या है?
तन्मात्र संविद अभाव अधिकरण रूप है। अभाव का जो ज्ञान है वह अधिकरण तन्मात्र संविद, तन्मात्र से संविद है अभाव। अभाव उसका ज्ञान रूप है, ज्ञान से अलग कुछ ही नहीं। एक मत में तो अधिकरण मानते हैं, एक मत ज्ञान से अतिरिक्त नहीं। अभाव क्या है? तन्मात्र संविद एव अभाव। अभाव दृश्य से अभाव क्या रूप है? उसका ज्ञान। किसका ज्ञान? अभाव का ज्ञान। अभाव अधिकरण रूप है, अधिकरण का ज्ञान। ज्ञान ही अभाव, अभाव कोई अलग नहीं किंतु तो ज्ञान। एक मत में तो अधिकरण रूप है, एक मत उसका ज्ञान। एक मत के सांचित इसलिए दिया। कुछ लोग कहते हैं अभाव ज्ञान रूप है, उसका संविधि ज्ञान मात्र है, जो ज्ञान स्वयं प्रकाश है ससंवेद्य। तस्मात् स्वसंवेद्या तन्मात्र संविदेव अभाव। अभाव तन्मात्र संविदेव ज्ञान एव ज्ञानमेव, जो ज्ञान स्वसंविद, संविद स्त्रीलिंग होने से स्वसंवेद्या तन्मात्र से संविद। अभाव की जो संविद अधिगुण मात्र की ज्ञान है वही स्वसंवेद्य, और वही अभाव कोई अलग नहीं है। अभाव के ज्ञान से अभाव कोई अलग है ही नहीं। अभाव क्या है? दृश्य से प्रतियोगी अभाव। दृश्यम यह प्रतियोगी तस्य अभाव। दृश्य घटादि उसका जो अभाव हुआ वह अभाव न तत्वांतरम, अन्य कोई तत्व अभाव नाम का है ही नहीं, वो तो उसका ज्ञान रूप हुआ। ज्ञान रूप होने से क्या हुआ? और ज्ञान हो गया अभाव। उसका जो ज्ञान है अभाव ज्ञान रूप है। ज्ञान है, तत्वांतर कुछ अभावना का है ही नहीं। ऐसा कह करके इति उत्तम शास्त्र दीपिकायां तत्र च घटादि अभाव अस्ति प्रमेयम। घटादि अभाव है, प्रमेय हुआ, प्रमा का विषय। योग्य प्रमाण अनुदयश्च तस्य, और योग्य प्रमाण का अनुदय, योग्य प्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाण। घट है, घटादि अभाव है प्रमेय। योग्य प्रमाण घटादि की उपलब्धि के लिए योग्य प्रमाण नहीं है। घट उपलब्धि के लिए जो प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं, घट है ही नहीं, इसे कोई प्रमाण का व्यापार नहीं होता है। प्रमाण अनुदयन से क्या होगा? वहाँ अभाव है, प्रत्यक्ष घटादि का नहीं हुआ, तो सत्ता मात्र नैव अभाव बोधक होता है। प्रमाण अनुदय अनुपलब्धि, जो प्रमाण अनुदय है अनुपलब्धि, वही सत्ता मात्र न अभाव उपलम्बक है। सत्ता मात्र न, उसका ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं। उसका ज्ञान मानेंगे तो अनवस्था दोष की आपत्ति, जिसका समाधान पहले एक प्रकार किया था। तो सत्ता मात्र नहीं वो क्या है कारण। सत्ता मात्र से कोई प्रमाण कैसे होता है? नेत्रादिवत रूप ज्ञान होता है चक्षु के द्वारा। चक्षु के ज्ञान नहीं होगा तो रूप ज्ञान होगा? रूप ज्ञान के पहले चक्षु ज्ञान आवश्यक होता है? चक्षुरादि का प्रत्यक्ष नहीं होता है, चक्षुरादि के ज्ञान के बिना रूप ज्ञान होता है। सत्ता मात्र न। कारण दो प्रकार होता है, एक है ज्ञातम सत कारणम, एक है स्वरूपम सत कारण। सर्वपत रहते है कारण, सर्वपत रहते कारण अग्नि दाहजन के क्या ज्ञात हो करके अज्ञात हो करके हैं? सर्वपत भी कारण है, ज्ञात हो तो होगा सर्वपत कारण, ज्ञात नहीं होने पर भी दाह होगा। मालूम नहीं स्पर्श कर दिया तो दाह होगा, होता है। वो सर्वपत कारण हुआ। ज्ञान होने पर सर्वपत है ही। और एक होता है ज्ञात होकर कारण हुआ, ज्ञात नहीं तो कारण नहीं होगा। ज्ञात सर्प है, उसको आपने देखा है तो भय लगेगा, और ज्ञात नहीं तो सर्प होने पर भी भय नहीं। कोई साधु कुटिया साफ किया तो उसके खट के नीचे 2-3 सांप थे निकले, निर्भय सोता था और निकालने के बाद भी कितने दिन तक उसको भय लगा, क्योंकि फिर आ जाएगा फिर आ जाएगा, निकल गए। तो ज्ञात हो जाए झूठा है सांप नहीं, भ्रांति होगी तो भय लगता है, और ज्ञात नहीं तो नीचे तकिया के नीचे
सया में कहीं है सर्प? है नहीं। ऐसे कितने उदाहरण है। कोई महात्मा रात में ऐसे बैठ रहे, सोए नहीं, उनका ऐसा नियम था, बहुत नींद लागेंगे तो लेटेंगे, नींद लगने पर लेटेंगे, नहीं तो बैठ रहेंगे। उस दिन ऐसा रहा, रात भर उनको नींद लगे, बैठ गए कोई गुफा में, आनंद से हाथ साथ ध्यान कर लगे बैठ गए, सोए नहीं। और सुबह से उठ के देखे जहाँ उनका लेटना था वहीं बड़ा सांप है। कोई सांपों के पास है, वो सांप भी ऐसे रह जाते कहीं गुफा आदि में, गुफा तो उनका स्थान है, महात्मा आ गया तो क्या होगा, सांप अपन स्थान आगे रह गया। तो ऐसे भी है, घटना है। भय पास में रहने पर भी ज्ञान नहीं होगा तो भय नहीं होता है, ज्ञात से कारण। तो ये जो अनुपलम भय है, उसका ज्ञान होने पर यदि कारण मानेंगे तो उसके ज्ञान के लिए अभाव ज्ञान के लिए फिर अनुपलब्धि भी अभाव है, उसके ज्ञान के लिए और क्या अनुपलब्धि, वो भी अभाव रूप है, अनवस्था होगा, अनवस्था दोष होगा। इसलिए वो सत्ता मात्रेण कारणम, सत्तया टिप्पणी में सत्ता मात्र नहीं, वो नेत्रादिवत बोधक, चक्षुरादि जैसे इंद्रिय बोधक है, ज्ञापक है, सत्ता मात्र न ज्ञाततया। चक्षु ज्ञाततया कारण होता है, चक्षुरादि इंद्रिय ज्ञाततया न, सत्ता मात्र न। ज्ञाततया कारण मानेंगे तो क्या दोष होगा, अभाव का ज्ञान के लिए अनुपलब्धि, अनुपलब्धि के ज्ञान के लिए अनुपलब्धि, और एक अनुपलब्धि उसके ज्ञान के लिए अनुपलब्धि, तब अनवस्था। यह तो अनवस्था स्यात्। अनवस्था कब होती, यदि ज्ञात धर्म है। इति सिद्धांति तत्वात्, उनके मत सिद्धांति तो उनसे, इसे केशांचित ऊपर दिया, सिद्धांति तत्वात्। असिद्धा, हाँ सिद्धा है, धा में दीर्घ नहीं। हाँ, सिद्धांति तथा सिद्धांति तत्वात् उत्तम केशांचित। केशांचित कहता मीमांसा के एकदशी, इसलिए ऊपर दिया भाट्टा नाम पे केशांचित, ज्ञात से ज्ञान उपलम्ब से अभाव प्रमित हेतुत्व। ज्ञात होकर के योग्य अनुपलम्ब अभाव प्रमित हेतु हुआ, तो ज्ञात होगा तो उसका ज्ञान कारण हो गया, अभाव नहीं। सत्तया तो प्रमित हेतुत्व, सत्ता से यदि प्रमित हेतु कहेंगे मानेंगे, चक्षुरादि इंद्रिय प्रमिति के हेतु है, सत्तया ज्ञातत्व न, सत्तया ज्ञान के प्रति कारण होने से दिन तजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। अनुपलब्धि प्रमाण भी सत्तया, सत्ता से ही ज्ञान जनक हो तो अनुपलब्धि प्रमाण जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभाव का अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान होगा तो उसको प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, ये केशांचित मत है। सत्तया तो प्रमित हेतुत्व, सत्तया प्रमित हेतुत्व अनुपलम्ब से सत्ता मात्रेण प्रमित हेतु मानेंगे तो अभाव प्रमाया प्रत्यक्षत्व आपातः प्रत्यक्षत्व स्यात्, अभाव से प्रमा प्रत्यक्ष हो जाए, क्योंकि सत्ता मात्रेण करणजन्य, करणजन्य इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय करण है, सत्ता मात्रेण ज्ञान का जनक है, चक्षुरादि इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार अनुपलम्भ यदि सत्ता मात्रेण प्रमित हेतु मानेंगे तो क्या होगा, चक्षुरादि इंद्रिय के समान तज्जन्य ज्ञान जो प्रमा है, अभाव प्रमा, अनुपलब्धि प्रमाण से किसकी प्रमा होती, अभाव की। अभाव का जो प्रमा है, जितने प्रमा से प्रत्यक्ष है या नहीं, प्रमा से प्रत्यक्ष है, अनुमिति भी प्रमा है, शाब्द प्रमा है, किंतु ये जो प्रमा है सत्ता मात्र ने यदि प्रमित हेतु हो जाए, अभाव प्रमा प्रत्यक्ष हो जाएगा। टिप्पणी में दिया प्रत्यक्षता आपात इतने 9 नंबर में, 10 नंबर। अच्छा देखो, स्वरूपतः, स्वरूपता नहीं, स्वरूपतः कर्णेन प्रत्यक्ष प्रमाजन से चक्षुरादु नियतत्वाद इति भाव। स्वरूपतः है नया में स्वरूप सत्ता लिखा गया है, किंतु बड़े महाराज का स्वरूपतः है। हाँ स्वरूपतः है बनाया, अपने तो स्वरूपतः है,
सर्वपतः आकार काटे भी सर्व बनाना। सर्वपतः करणेन प्रत्यक्ष प्रमाण जनन से करण चक्षुरादि। सर्वपतः करण से प्रत्यक्ष प्रमाण की उत्पत्ति होती है चक्षुरादि में नियत। इसलिए अनुपलम्भ भी सत्ता मात्र से सत्ता मात्र सर्वपतः प्रमित हेतु मानेंगे तो अभाव की प्रमा प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए वहाँ अनुपलम्भ जो ज्ञान है हो करके ज्ञान को कारण मानते। अच्छा, तार्किक मत में पूर्व पीछे ने कहा प्रतिबंधक अभाव कार्य मत के प्रति कारण मानते हैं। देखो, तार्किका नाम अपनी प्रतिबंधक अभाव से कारणत्वे। क्या कारण है कार्य मात्र के प्रति? प्रतिबंधक अभाव। हाँ, अभी ये लोग बताएंगे थोड़ा। प्रतिबंधकत्व किम किसको मालूम है? तर्क पढ़ने वाले, न्याय बतावली पढ़ने वाले। प्रतिबंधकत्व किम? हाँ बोलो। कारणीभूताभाव प्रतियोगित्वम प्रतिबंधकत्वम। कारणीभूताभाव प्रतियोगित्वम क्या है बोलो? कारणीभूत यो अभाव उसका प्रति होता है प्रतिबंधक। चंद्रकांत मणि दाह अग्नि है, दाह के लिए चंद्रकांत मणि प्रतिबंधकों से अग्नि से दाह नहीं होगा, स्फोट दाह नहीं होगा, दाह का तो नहीं रहेगा। और चंद्रकांत मणि को हटा दो तो दाह होगा हैं? तो चंद्रकांत मणि का अभाव हो गया प्रतिबंधक अभाव। प्रतिबंधक अभाव को कारण मानते हैं। जो अन्य कारण है दाह के प्रति, चंद्रकांत मणि को रख दिया। यदि वह अन्य दाह का कारण क्यों कारण नहीं होता है, क्या मानना पड़ेगा? प्रतिबंधक है। तो कैसे वन्य दाह के प्रति कारण होगा? प्रतिबंधक अभाव विशिष्ट वन्य दाह के प्रति कारण। अभी प्रतिबंधक अभाव कारण होगा तो कारणीभूत अभाव का प्रतियोगी हो जाएगा प्रतिबंधक। चंद्रकांत मणि को प्रतिबंधक कब कहेंगे? उसका अभाव दाह के प्रति कारण हो तो। चंद्रकांत मणि के अभाव दाह के प्रति कारण होगा। कारणीभूत अभाव कौन हुआ? चंद्रकांत मणि अभाव, उसका प्रतियोगी कौन होगा? तो उसको प्रतिबंधक कहा जाएगा जो चंद्रकांत मणि का अभाव दाह के प्रति कारण है। अच्छा, और चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक होगा तो उसका अभाव दाह के प्रति कारण होगा। चंद्रकांत मणि को प्रतिबंधक मानेंगे तो उसका अभाव दाह के प्रति कारण। चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक हो तो उसका अभाव दाह के प्रति कारण, और उसके अभाव दाह के प्रति कारण होगा तो चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक होगा। अभी बता, पहले चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक निश्चय होगा तो उसका अभाव कारण होगा, या चंद्रकांत मणि के अभाव कारण है इसलिए चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक है? क्या दोष है? अन्यन्यास है दोष, ये जो दे दिया। तार्किका नाम अभी प्रतिबंधक अभाव से कारण तो क्या दोष? अन्यन्यास है तो प्रसंगात न प्रामाणिकत्व। प्रामाणिकत्व न टिप्पणी में अन्यन्यास का अर्थ कर दिया। देखो, अभाव से कारण तो सिद्ध है, अभाव कारण निश्चय हो जाएगा तो उसके प्रतियोगी प्रतिबंधक कहेंगे। चंद्रकांत मणि का अभाव दाह के प्रति कारण निश्चय हो गया तो उसके प्रतियोगी को प्रतिबंधक कहेंगे। चंद्रकांत मणि के अभाव के प्रतियोगी कौन है? चंद्रकांत प्रतिबंधक का अभाव से कारण तो सिद्ध है, उसके प्रतियोगी को प्रतिबंधकत्व कहेंगे। और प्रतियोगी चंद्रकांत मणि यदि प्रतिबंधक है तो उसका अभाव कारण होगा। प्रतियोगी न प्रतिबंधकत्व, प्रतियोगी यदि प्रतिबंधक होता है तो उसका अभाव कारण होगा। जैसे प्रतियोगी चंद्रकांत मणि वो प्रतिबंधक निश्चय हो जाएगा तो उसका अभाव कारण होगा। तद अभाव से कारण तो पहले अभाव में कारण तो सिद्ध होगा, उसके बाद प्रतिबंधक तो निश्चय होगा, या पहले प्रतिबंधकत्व निश्चय होने के बाद उसके अभाव को कारण मानना? क्या किसको पहले मानेंगे? यह अन्यन्यास दोष होने के कारण वो प्रामाणिक नहीं है। जी जो अभी बताया कि अभाव सत्ता से अगर कारण बनेगा तो अभाव प्रभाव प्रत्यक्ष होगी, वेदांती मानते हैं, प्रत्यक्ष मानते हैं। नहीं, ये वेदांती के लिए ऊपर नहीं, मीमांसा प्रत्यक्ष नहीं मानते।
अभाव प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं मानते। अच्छा, वो प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। हाँ, यहाँ तो वेदांत मीमांसा मत है अभाव के जो प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं। तो मतलब ये सत्ता स्वरूपता वेदांति भी मानेंगे। हाँ, स्वरूप क्योंकि ज्ञान उसका अनुपलब्धि का ज्ञान होना। नहीं, वेदांत मत अभी कहेंगे। अच्छा, आगे कहें। हाँ, वो सर्वतः वेदांत परिभाषा में ज्ञान, वेदांत में तो इतना नहीं कहा कि वो अनुपलब्धि का जो ज्ञान होगा ना, अनुपलब्धि उपलब्धि अज्ञान है, ये अभाव रूप नहीं है। एक चीज इस अज्ञान अभाव रूप नहीं है, अज्ञान अभाव रूप नहीं है, इसलिए अनुपलब्धि भी अभाव रूप नहीं। तो अनुपलब्धि प्रमाण अभाव कारण नहीं हुआ। और अनुपलब्धि का जो ज्ञान होता है वो साक्षीवासी अभी कहेंगे, उसके लिए अनुपलब्धि अंतर की आवश्यकता नहीं। अभाव ज्ञान के लिए अनुपलब्धि प्रमाण वेदांति मानते हैं। तो अनुपलब्धि के ज्ञान के लिए और क्या अनुपलब्धि, क्या अनुपलब्धि साक्षीवासी है, इसलिए दूसरे अनुपलब्धि अनवस्था दोष नहीं है अभी कहते हैं। इसलिए प्रतिबंध का भाव कारण मानने में क्या दोष हुआ, अनुन्यास दोषों से क्या होगा, प्रतिबंध का से कारणत्व न प्रामाणिकत्व, प्रामाणिकत्व नहीं कारण नहीं है। अच्छा, वो कहेंगे केवल प्रतिबंध का भाव नहीं, प्राग भाव को भी कारण मानते हैं कार्य के प्रति, उसका प्राग भाव कारण। देखो घट के सामग्री सब है, घट बन गया, सब सामग्री है, घट बन गया, वो घट फिर क्यों नहीं बनता है, मानना पड़ेगा। एक कारण में कहीं कम हो गया, कारण कुछ नहीं रहा तो कार्य नहीं बना। सामग्री में एक नहीं रहा तो कार्य नहीं बनेगा। एक सामग्री में एक था प्राग भाव, घट बन गया तो प्राग भाव नष्ट हो गया। प्राग भाव यदि नहीं रहा तो सब सामग्री सब रहने पर भी वो घट दोबारा नहीं बनता है। ये जुक्ति देते हैं। नहीं, असंयुक्त कपाल को तो कारण नहीं मानते, कपाल को कारण मानते, कपाल स्वयं को भी कारण मानते। कपाल स्वयं, कपाल स्वयं भी कारण, कपाली भी कारण, कपाली भी कारण, कपाल स्वयं भी कारण, दंड चक्र को लाल कारण सब है। वो घट दोबारा क्यों नहीं बनता है, दूसरे घट बनता है, वो घट क्यों नहीं बनता है। अब एक मत है वो द्रव्य प्रतिबंधक होता है, जो घट उत्पन्न होगा वो घट प्रतिबंधक हो गया। घट प्रतिबंधक हो तो प्रतिबंधक रान से घट नहीं बनेगा, इसे कहते हैं। द्रव्य तादात्म्य में द्रव्य प्रतिबंधक हो जाएगी कार्य के प्रति, वही द्रव्य। तो ये कहते हैं प्राग भाव जो कारण मानते हैं, प्राग भाव से आप ही अभी कहते प्राग भाव कारण क्या है, ज्ञात रूपेण जन्म ज्ञापकत्व एवं। प्राग भाव जन्म का ज्ञापक है। प्राग भाव खाली रहने मात्र से, धूम केवल रहने मात्र से वन्य का ज्ञापक है। धूम का ज्ञान होने पर ज्ञात रूपेण, धूम का ज्ञान है तो वन्य का ज्ञापक होता है। और धूम कहीं आपको मालूम नहीं, वन्य ज्ञान तो हो जाएगा, धूम के ज्ञान है उनसे। इसी प्रकार प्राग भाव खाली रहने मात्र से जन्म का ज्ञापक नहीं, क्योंकि ज्ञात रूपेण प्राग भाव का ज्ञान हो गया तो आगे ये जन्म होगा, उत्पन्न होगा, जन्म का ज्ञापकत्व में। वो कैसे ज्ञान होता है, यस्मादिदम प्रांग नासिद तस्मादिदानीम जातमिति। ये पहले नहीं था, किसका ज्ञान हुआ, प्राग भाव का ज्ञान। अभी घट बन गया, कुलाल घट बना दिया, देखे देखते थे था, ये पहले नहीं था, ये जो घट बन गया ये पहले नहीं था। नहीं था मतलब उसका अभाव था, वो अभाव प्राग भाव है या ध्वंस है। घट बनने के पहले घट का ध्वंस होता है, पहले जो अभाव प्राग भाव था। अभी प्राग भाव का ज्ञान हो गया, प्राग का ज्ञान होने से फिर क्या निश्चय होगा, अभी ये जन्म हुआ, पहले नहीं था। कुलाल देखे, कुलाल के घर में घड़ा नहीं है, और आकर के देखा घड़ा बन गया, घड़ा रखा है, तो फिर क्या निश्चय हुआ, ये घट पहले नहीं था, अभी दिखता है। घट नहीं था, घट का प्रागभाव था, इसे क्या निश्चय हुआ, अभी अभी घट बन गया, अभी अभी घट बनाया, ऐसा निश्चय होता ना। नहीं, कोई भी कार्य पहले नहीं था, अभी आकर देखा, देखा तो कोई अभी भोजन नहीं था, जाकर देखे भोजन नहीं बना, थोड़ी देर में आकर देखे भोजन बन गया है, तो फिर क्या निश्चय होता है,
भोजन अभी अभी बना, अभी देख कर गए भोजन नहीं था, बर्तन खाली था, अभी देखे तो भोजन बन गया, तो फिर क्या निश्चय होगा? अभी भोजन उत्पन्न हुआ। ये प्राग भाव जन्म का ज्ञापक हुआ। कार्य जन्म का ज्ञापक कौन हुआ? प्राग भाव स्वरूप तो ज्ञापक हो जाएगा ज्ञात रूपेण। यस्मादिदं प्राग नासीत तस्माद् इदानीं जातमिति, ये ज्ञान होता है। न तो जनकत्व प्रागभाव से, प्रागभाव जनक नहीं होगा। देखो नए के लोग प्रागभाव कारण मानते हैं ना, अभी वेदांति कहते देखो प्रागभाव से जनकत्व न, प्रागभाव को जो जनक मानेंगे ना, जनकत्व किम कारणत्व किम कार्य नियत पूर्ववर्ती। प्रागभावी कार्य के पूर्व क्षण में रहेगा तो कारण बनेगा, ये मालूम है। कार्य नियत पूर्व क्षण वृत्ति, प्राग नियत प्राग भावित्वेन कारणत्वे, कारणत्व कस्मात् नियत प्राग भावित्वेन कारणत्व होगा। प्राग भाव क्या है? प्राग भाव का शब्द का अर्थ क्या है? प्राग भाव शब्द का कोई अर्थ है? प्राकालीन अभाव, घट के पूर्व काल में जो अभाव प्राकालीन प्राग अभाव। घट भी है, घट बनने के पूर्व क्षण में जो अभाव था उसका नाम है प्राग अभाव। घट बनने के बाद उसका ध्वंस हो जाएगा, उसको प्राग भाव कहेंगे? क्योंकि घट के पूर्वकालीन नहीं, वो तो उत्तरकालीन अभाव है। घट कार्य के उत्तरकालीन अभाव होगा ध्वंस, और पूर्वकालीन अभाव होता है प्राग भाव। उत्तरकालीन अभाव मतलब वो का ध्वंस हो गया तो उत्तरकालीन है। प्राग भाव तो पूर्वकालीन। प्राग भाव का अर्थ क्या हुआ? पूर्वकालीन अभाव। पूर्वकालीन अभाव को पूर्वकाल वृत्ति मानो। पूर्वकालीन अभाव का क्या अर्थ है? पूर्वकाल निष्ठ अभाव, पूर्व काल में जो अभाव होता है, पूर्व काल वृत्ति अभाव। पूर्व काल वृत्ति अभाव क्या कहा? ये अभाव का विशेषण हो जाएगा पूर्व काल। अभाव का विशेषण क्या होगा? पूर्व काल को अभाव के लेकर बैठाना है, किस संबंध से? आधेयता संबंध से बैठेगा। ये नायक लोग कहते आधेयता संबंध है ना। घट भूतल में है, घटवत भूतलम, और भूतल निष्ठा घट कह दिया। घट के में निष्ठा, भूतल उसका विशेषण हो गया। अब भूतल निष्ठ घट कहते भूतल विशिष्ट घट हो गया। भूतल विशिष्ट घट, भूतल घट में किस समझ से रहेगा? आधेयता समझ से, क्योंकि भूतल है अधिकरण, घट है आधेय। आधेय कहता जो रहेगा, भूतल होता है अधिकरण, उसमें घट रहेगा तो आधेय। आधेयता कहाँ रहेगी? घट में। भूतल निरूपित आधेयता कहाँ रहेगी? घट में। तो उसी आधेयता समझ से भूतल विशिष्ट घट हो जाता है। इसे न्यायिक लोग को संबंध कम बताते हैं समझने के लिए। आधेयता संबंध ना भूतल विशिष्ट घट समझ लेना। भूत घट है आधेय, भूतल अधिकरण, तो आधेयता समझ से कहते। इसी में यहाँ टिप्पणी में दिया होगा, प्रागभाव को यदि नियत प्रागभावित्व ने कारण मानेंगे, प्राग काल से स्ववृत्तितापात, प्राग काल विशिष्ट घट में प्राग काल वृत्तित्व, बोलो कहाँ क्या बोला? प्राग काल विशिष्ट घट में प्राग काल वृत्ति। प्राग काल में किसको रखना? प्राग काल वृत्तित्व विशिष्ट घट को। प्राग काल है आश्रय, उसमें प्रागकालीन घट को रखने के लिए प्राग काल भी उसमें रहेगा। दंडी पुरुष जहाँ रहेगा दंड भी है या नहीं? विशेषण है। प्राग काल विशिष्ट घट को प्राग काल में रखो। प्राग काल में प्राग काल विशिष्ट घट रहेगा तो क्या होगा? प्राग काल में प्राग काल विशिष्ट अभाव से विशेषण है ना। प्राग काल विशेषण हो ना, तो प्राग काल वृत्ति कारण होगा प्राग भाव, वो प्राग काल वृत्ति। प्राग काल वृत्ति है, प्राग भाव है प्राग काल वृत्ति, उसमें प्राकरण वृत्ति तो आना। तो प्राग काल में प्राग काल वृत्ति विशिष्ट अभाव रहेगा तो प्राग काल रहेगा। प्राग काल में प्राग काल आ जाएगा तो क्या होगा? आत्मा से दोष होगा। देखो टिप्पणी में दिया 5 नंबर में, आधेयतया प्राग काल विशिष्ट से अभाव से। देखो प्राग काल विशिष्ट अभाव कौन हुआ? प्राग भाव।
प्रागभाव में प्राकाल विशिष्ट हो गया अभाव। आधेयतया प्राकाल विशिष्ट अभाव में कौन रह गया? प्राकाल। किस अंश से? किस अभाव में रह गया? प्रागम। आधेयतया प्राकाल विशिष्ट से अभाव से किसका अर्थ है? प्रागभाव से। प्रागभाव को कारण मानेंगे। कारण होने के लिए क्या चाहिए? पूर्व क्षण में रहना चाहिए। प्राकाल वृत्ति, वो प्राकाल वृत्ति होगा। कौन प्राकाल वृत्ति कौन होगा? प्राकाल विशिष्ट घट अभाव को, प्राकाल विशिष्ट अभाव को प्राकाल के ऊपर बैठाना। प्राकाल रखें तो क्या होगा? प्राकाल में किसको रखना? प्राकाल विशिष्ट अभाव को। विशेषण क्या है? विशेषणभूत प्राकाल श्यापी। प्राकाल में किसको रखना है? प्राकाल विशिष्ट अभाव। प्राकाल विशिष्ट अभाव में विशेषण क्या है? प्राकाल। तो विशेषण उसमें रहना नहीं, रहेगा नहीं? किसमें? प्राकाल में। तो प्राकाल से भी प्राकाल वृत्तित्व आवश्यकतया। प्राकाल को भी प्राकाल के रखो। प्राकाल में प्राकाल रहेगा, स्व आत्मा से हो जाएगा। आत्मा से तुम से आदित था। अब थोड़ा विचार क्या है? तो ये हो गया प्राग मानसिक क्या? स्ववृत्तित्व आपत्ति होने से क्या हुआ? आत्मा से दोष। इसलिए प्राग भाव कारण नहीं होगा। और प्राग भावित्वम अपि न अन्यथा सिद्धम इत्युक्तम तत्वालोके। कारण तो घटक जो प्राग भावित्व, प्राग भावित्व क्या है? ये जो ऊपर है ना, प्राग भाव से नियत प्राग भावित्वेन कारणते। प्राग भावित्व क्या है? नियत कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व। पूर्ववृत्तित्वों को प्राग भावित्व कहा। प्राग भावी, प्राग भवती थी प्राग भावी। कारणत्व का घटक है जो प्राग भावित्व दिया ना। प्राग भावित्व अपनी न अन्यथा सिद्धम। ये प्राग भावित्व किम? कारणत्व घटकम। कारणत्व घटकम। हाँ, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व। पूर्ववृत्तित्व ही प्राग भावित्व है। इसलिए ये प्राग भावित्व लाया, इसके ऊपर थोड़ा टिप्पणी रख दो। कारणत्व घटकम हमने लेकर रखा है। कारणत्व घटकम प्राग भावित्व। नहीं तो प्राग भावित्व क्या चीज़ है? नियत प्राग भावित्व जो गाया, ये कार्य नियत प्राग वृत्तित्व कारणत्व। कार्य नियत प्राग भावित्व कारणत्व है। उसमें आ गया प्राग भावित्व। कारणत्व घटक जो प्राग भावित्व, उसको कहें अन्यथा सिद्ध। अन्यथा सिद्ध हो जाएगा? अन्यथा सिद्ध नहीं, न अन्यथा सिद्ध में तो उत्तम। इसमें टिप्पणी में भी थोड़ा दिया है, उसको अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकते हैं। देखो टिप्पणी देख लो, देखना है। ननु रूपोपहित दंडादेरिव। दंड घट के प्रति कारण है? रूप वाले दंड कारण है, रूप रहित कारण है? रूप विशिष्ट रूप को कारण मानते घट के प्रति? रूप अन्यथा सिद्ध होता है। रूपोपहित दंड कारण। रूपोपहित से रूप को विशेषण नहीं मान करके, रूप में कारण तो नहीं लेकर के, रूपोपहित दंड जैसे कारण हुआ, ऐसे पूर्व काल उपहित अभाव को कारण मानेंगे। किसको कारण मानेंगे? पूर्व काल उपहित मानेंगे। तो क्या नहीं मानेंगे? पूर्व काल विशिष्ट नहीं मानेंगे। पूर्व काल को विशेषण नहीं करना, उपाधि कर देना है। तो पूर्व काल में पूर्व काल वृत्ति तो नहीं होगा, विशेषण नहीं मानेंगे। तो जब मानेंगे अभाव से कारण, तो न तो तद विशिष्ट से, न तो पूर्व काल विशिष्ट से इति नोक्त दोष। विशेषण मानेंगे तो प्राकाल में प्राकाल आत्मा से दोष होगा। इतिहासंक कहते ये कारण में प्राग भावित्व को रखना पड़ेगा, पूर्व काल वृत्तित्व को रखना पड़ेगा। इसलिए पूर्व काल उपहित को कारण नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? पूर्व काल विशिष्ट को कारण मानना पड़ेगा। पार भावित्वम अपनी नान्यथा सिद्धम, यही मूल में टीका में दिया। प्राग भावित्वम अपनी नान्यथा सिद्धम। आगे टीका में टिप्पणी देखो। कालस्य कार्यमात्रं प्रति कारण तो अभ्युपगमेन न। कार्यमात्रं प्रति कारण, कार्यमात्र के प्रति काल कारण है। माले काल दिग्गदिष्ट काल कारण है।
सामान्य जन्यानाम जनक काल, जगतामास सारे जन्य का काल है कारण। सामग्री अंतपातितया, काल सामग्री के अंतर्गत है, इसलिए उसको अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकते। अन्यथा सिद्ध तो असंभव। कार्य मात्र के प्रति काल कारण है, कारण है सामग्री सकल कारण को का सामग्री कहते हैं। सामग्री के अंतर काल प्रविष्ट है या नहीं? सामग्री के एक अभाव को अन्यथा सिद्ध कर सकते हैं? अन्यथा नहीं कर सकते हैं। नहीं चक्रोपहितमेव दंडम कारण मत्वा, कोई ऐसा माने, क्या मानेगा? चक्रोपहित दंड कारण, चक्र विशिष्ट नहीं, चक्रोपहित दंड कारण माने तो क्या होगा? दंड से घट बन जाएगा, चक्र के बिना बन जाएगा? चक्र अन्यथा सिद्ध हो जाएगा? नहीं, चक्रोपहितमेव दंडम कारण मत्वा, चक्र से अन्यथा सिद्धत्व अभ्युपगम्यते, चक्र को अन्यथा सिद्ध मान लेंगे। इसी प्रकार तुम कहते हो प्राग काल उपहित कारण माने अभाव को, अब प्राग काल उपाधि हो जाएगा, कारण नहीं होगा। अन्य आत्मा से दोष वारण करने के लिए अन्यथा सिद्ध नहीं होगा प्राग भावित, तो प्राग काल को तो कारण मानना पड़ेगा, इसे विशेषण मानना पड़ेगा। अब प्राग भाव को यदि कारण मानेंगे तो प्राग भाव में प्राग काल वृत्ति, प्राग काल विशिष्ट अभाव, प्राग काल विशिष्ट अभाव में कारण तो रखेंगे तो उसमें फिर प्राग काल वृत्ति तो प्राग काल में प्राग काल वृत्ति तो आत्मा से दोष होने से प्राग भाव कार्य के प्रति कारण नहीं होगा। यस्माद् अकरण निमित्त प्रत्यवाय परिहारार्थम न नित्यम कर्म, इसलिए अकरण निमित्त प्रत्यवाय ये सिद्ध हुआ। नित्य के अनुष्ठान से प्रत्यवाय उत्पन्न होगा दुख, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। ये अकरण निमित्त प्रत्यवाय नहीं है, इसे प्रत्यवाय परिहारार्थम नित्यम कर्म जो तुमने कहा था वो ठीक नहीं। यस्माद् अकरण निमित्त प्रत्यवाय परिहारार्थम न नित्यम कर्म, नित्यम कर्म अकरण निमित्त प्रत्यवाय होता है। नित्य कर्म के अनुसार नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय की उत्पत्ति होगी नहीं। प्रत्यवाय है भाव रूप है, नित्य कर्म के अनुसार अभाव से भाव रूप प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं। तो अकरण प्रत्यवाय का क्या हुआ? ज्ञापक हुआ, लक्षण हुआ, जनक नहीं है। इसलिए प्रत्यवाय यदि है नहीं तो प्रत्यवाय परिहार के लिए नित्य कर्म क्या कहते हो? यस्माद् अकरण निमित्त प्रत्यवाय परिहारार्थम नित्यम कर्म भवति, क्योंकि अकरण निमित्त प्रत्यवाय ही नहीं, उसका परिहार क्या करना है? इसे प्रत्यवाय परिहारार्थम नित्यम कर्म न, फिर नित्य कर्म क्यों करेंगे? कर्म का क्या, उसका क्या प्रयोजन? कर्मणा पितृ, किंतु कर्मणा पितृलोक सर्वे ते पुण्यलोका भवन्ति इति श्रुतेः। कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक श्रुति आई है। तो कर्म से क्या प्राप्त होगा? पितृलोक स्वर्ग प्राप्ति। स्वर्गे ते पुण्य सर्वे ते पुण्यलोका भवन्ति कह करके पितृलोक प्राप्ति फलम, नित्य कर्म का क्या फल है? पितृलोक प्राप्ति फलम। पितृलोक प्राप्ति फलम यदि अंतःकरण शुद्धि के लिए निष्काम करता है, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान यदि नहीं हो पाता है, कर्म करता है तो अवश्य ही फल मिलेगा। टिप्पणी दे दिया शोधक श्यापी 6 नंबर टिप्पणी देखो। शोधक श्यापी कस्य शोधक से नित्य कर्म ज्ञानात प्राग देह पाते, पहले मर गया, ज्ञान नहीं होगा तो मरेगा, देह पाते। पुण्यलोक फलकत्व आनुषंगिक मिथ्यापदे, अवश्य ही मिलेगा पुण्यलोक फलकत्व, नित्य कर्म का फल पुण्यलोक है। इसलिए वेदांत मत में नित्य कर्म करेंगे तो फल विशेष अजनक है, फल है, स्वर्ग फल है, और अंतःकरण शुद्धि का साधन भी है। इसलिए नित्य कर्म करेंगे तो फल नहीं, नहीं करेंगे तो पाप हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो इसे कहते नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय कर, तो नित्य कर्म करना चाहिए, उसे लाभ है। तो उन लोग का मत ऐसा है, इसका निराकरण हो गया। तो नित्य कर्म का अनुष्ठान अभाव रूप है, भाव रूप है? अभाव किसी भाव का कारण हुआ, प्रत्यवाय का जनक नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसलिए अभाव से भाव नहीं होगा तो प्रत्यवाय परिहारार्थम नित्य कर्म ये ठीक नहीं है। तो फिर क्या सिद्ध हुआ? तस्मा न यथोत चरितस्य, इसे जो आपने बताया बड़े सरल उपाय,
क्या करेंगे? काम्य कर्म निषिद्ध कर्म को छोड़ दो, और नित्य कर्म करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं होगा, प्रारब्ध कर्म का भोग शिक्षा हो जाएगा, आगे कोई कर्म नहीं रहेगा जन्म होने के लिए, बिना अयत्न सिद्ध मोक्ष हो जाएगा। ये पहले बता दिया। काम्य कर्म छोड़ना भी कठिन है। काम्य कर्म छोड़ना क्या, काम बहुत है, विभिन्न प्रकार कारण है। ज्ञान के बिना काम के अत्यंत अभाव नहीं होगा, काम्य कर्म करेगा। और निषिद्ध कर्म तो होता ही रहता है, राग काम क्रोध के कारण करता है, और नहीं जानने पर भी निषिद्ध कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं। हिंसा होने पर चलते फिरते, पानी पीते समय, भोजन बनाते समय कीड़े मकोड़े मरेंगे तो पाप नहीं होगा? पाप होता है। इसलिए गृहस्थ को 5 में यज्ञ करना पड़ता है। ये सब पाप है, इसलिए पाप नहीं करेगा। काम में निषिद्ध वर्जन ये संभव नहीं। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? तस्मात् यथोत चरित्र से शरीर अनुत्पाद इति न, ऐसे करेगा तो शरीर नहीं होगा, ये संभव है नहीं है। कर्म करेगा तो, नित्य कर्म करेगा तो उसका फल स्वर्ग भोगना पड़ेगा। नित्य कर्म नहीं करने पर पाप जन नहीं है, किंतु करने पर फल है। और संचित कर्म इतने हैं, सब एक जन्म में भोग नहीं होता है, बहुत कर्म है। और काम में निषिद्ध वर्जन सरल नहीं है। इसलिए इत्यतः भाष्य में सर्व प्रमाण व्याकपीति अतो अयत्नतः स्वात्मन्यवस्थानमित्य अनुपपन्नम, जो तुमने कहा था बिना प्रयत्न अपने स्वरूप अवस्थान मोक्ष इति अप्रामाणिक संभव नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं